सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत इस YouTube चैनल पर। साथियों, आने वाले समय में काफ़ी सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और आज से हम उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, उनको हम लेकर आए हैं। उसकी एक पूरी सीरीज़ हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हम राजस्थान में जो यहाँ के प्रचलित लोकगीत हैं, तो उन लोकगीतों के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहेंगे। निश्चित रूप से ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो साथियों, जो हमारे लोकगीत होते हैं, ये लोकगीत किसी भी क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों के सांस्कृतिक जीवन का एक हिस्सा होते हैं। लोकगीतों के माध्यम से हम अपने मन के जो विभिन्न भाव होते हैं उन भावों को हम अभिव्यक्त कर पाते हैं, चाहे वो भाव उल्लास के हो, वो चाहे प्रेम के हो, चाहे करुणा के हो, दुख के हो। तो मन के जो अपने भाव होते हैं उन भावों को हम लोकगीतों के माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं। अब जो लोकगीत होते हैं साथियों, इन लोकगीतों की कुछ विशेषताएं क्या होती है कि ना तो इनके जो रचयिता हैं उन रचयिताओं के नाम हमें पता होते हैं, इनकी जो भाषा है उस भाषा से ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका जो भाव होता है। साथ ही साथ ये हमारी संस्कृति, रहन सहन और जो मानवीय भावनाएं हैं उनका सजीव वर्णन ये करती है। ये लोकगीत कहीं लिखित रूप में हमको मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मौखिक रूप में भी ये लोकगीत इतना संगीतमय होते हैं, लयबद्ध होते हैं, हमारी संस्कृति को साकार करते हैं। हमारी जो आदिम संस्कृति है उस संस्कृति को ये लगातार आगे बढ़ाए रखते हैं। हमारी परंपराओं को ये अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। तो ये लोकगीत जो है राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो क्षेत्र मैदानी भाग हो, चाहे मरुस्थलीय भाग हो, पहाड़ी भाग हो, ये हर एक क्षेत्र में इन लोकगीतों को गाया जाता है। अलग अलग क्षेत्र के लोगों के अलग अलग भावों को प्रकट करने के लिए कई तरह के लोकगीत हमारे यहाँ पर है। तो ऐसे ही कुछ जो प्रचलित लोकगीत हैं, हम उन लोकगीतों को जो है जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से हैं, कौन सी गायन शैली के वो लोकगीत हैं, किस अवसर पर वो गाए जाते हैं। तो इसी कड़ी में हमारा जो पहला लोकगीत रहता है, बहुत ही प्रसिद्ध पश्चिम राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र का एक प्रसिद्ध गीत है जिसका नाम है मूमल। तो मूमल जो गीत है साथियों, यह गीत मूल रूप से पश्चिम राजस्थान में, और अगर ज़िले की बात करते हैं तो ये मूल रूप से जैसलमेर ज़िले में यह गीत काफ़ी प्रचलित है। उस क्षेत्र का ये गीत है। अब ये जो गीत है, यह लोकगीत मूमल जो है, ये जैसलमेर में जो एक स्थान है लोदरवा, तो लोदरवा की जो राजकुमारी है मूमल, तो उस मूमल पर यह लोकगीत आधारित है। ये लोकगीत श्रृंगार परक विरह गीत है। इस गीत में किस तरह से जो राजकुमारी मूमल है, उस मूमल के नख से लेकर शिखा तक, नाखून से लेकर उसके सिर तक जो उसकी सुंदरता है, उस सुंदरता का बखान इसमें किया गया है। तो मूल रूप से ये श्रृंगार रस का गीत है। अभी हाल ही में आपने एक प्रसिद्ध लोग जो हमारे कलाकार थे दप्पू खान, जिनका निधन हुआ है जैसलमेर में, तो उन्होंने इस गीत को काफ़ी लोकप्रियता जो है दिलवाई थी। इसकी एक कड़ी है, मैं आपको गाकर सुनाता हूँ कि कैसे उस शब्दों के माध्यम से उस राजकुमारी का जो सुंदरता है उस सुंदरता का बखान यहाँ पर किया गया है। तो उसका एक लाइन है, उस लाइन को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। शीश मुमल रो स्वरूप नारियल ज्यों, शीश मड़े चिरो स्वरूप नारियल ज्यों, केस मुमल रा बागस नाग ज्यों, लुदर वेरी मूमल प्यारी प्यारी मूमल, हाले तो ले जावा अमराणे है वाले देश। तो किस तरह से इसमें आप देखें कि राजकुमारी जो मूमल है उसकी सुंदरता का बखान किया गया है कि आपका शीश जो है, सिर जो है वो नारियल की तरह है, आपके जो बाल हैं वो बाल कैसे एक काले नाग की तरह है। फिर वो कहता है मूमल को लुदरवा, यानी लोदरवा की जो मूमल है कि आप बहुत प्यारी मूमल हैं, और आप अगर कहते हैं तो आपको अमराने वाले देश, अमराने मतलब अमरकोट,
चूँकि जो राजकुमारी मूमल है ये अमरकोट के राजकुमार महेंद्र से प्रेम करती थी, तो उनको कहते हैं अगर आप चाहते हैं तो हम आपको अमराने वाले देश आपको ले चलते हैं, अमरकोट आपको ले चलते हैं। तो कैसे एक लोकगीत के माध्यम से यहाँ पर श्रृंगार का वर्णन किया गया है। अब जो हमारा अगला लोकगीत है उस लोकगीत का नाम है केसरिया बालम। तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इस गीत को नहीं सुना होगा। तो ये ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ लोकगीत है और ये अभी राजस्थान का राज्य गीत, राजस्थान पर्यटन का ये प्रमुख पर्यटन गीत है। तो ये गीत जो है राजस्थान की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुका है, अभिन्न प्रतीक ये अब बन चुका है। ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ ये जो लोकगीत है न जाने कितनी सदियों से राजस्थान की रज रज में बसा हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप में इस माटी के गीत को सम्मान के सर्वोच्च शिखर पर जिन्होंने पहुंचाया था उस शख्सियत का नाम है अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई जिनको हम मरु कोकिला के नाम से जानते हैं, जिनको हम बाईजी के नाम से जानते हैं, इन्होंने मांड गायन शैली में इस लोकगीत को काफ़ी प्रसिद्धि दिलवाई थी। सबसे पहले इस लोकगीत को उन्होंने बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह, तो महाराजा गंगा सिंह के दरबार में उन्होंने इस गीत को गाया था। उन्होंने भारत सरकार द्वारा उनको जो है 1982 में एक नागरिक सम्मान जिसे हम पद्मश्री कहते हैं, तो 1982 में अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उसके बाद 2012 में राजस्थान सरकार द्वारा इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो राजस्थान के जो लोकगीतों की श्रृंखला है उस लोकगीतों की श्रृंखला में राजस्थान के लोकगीतों के संरक्षण, इसमें महान योगदान के लिए हम हमेशा ही अल्लाह जिलाबाई को याद करते हैं। मैं इस जो गीत है इस गीत की 2 लाइनें आपको सुनाकर जो है बताता हूँ किस तरह से यह लोकगीत जो है वो गाया जाता है। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश जी, पिया प्यारी राठोला आओनी पधारो मारे देश। मारू थारा देश में निपजे 3 रतन, एक ढोला एक मरवण तीजो कसुमल रंग, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। तो ये जो केसरिया बालम है एक मीठी सी मनवार जिसको गाकर हम जो अपने पावने यानी जो मेहमान हैं कैसे हम उनको जो है न्योता देते हैं, कैसे इस गीत को सुनकर ये देश और विदेश से जो मेहमान हैं ये शौर्य बलिदान और रेतीली मिट्टी से भरी हुई हमारी इस प्यारी राजस्थान की ज़मीन की ओर अनायास ही खींचे हुए चले आते हैं। और ये खूबसूरती है इस लोकगीत की जो अपने मेहमानों को किस तरह से आकर्षित करती है। लोकगीतों की इस कड़ी में जो हमारा अगला गीत है उस गीत का नाम है घूमर। तो साथियों ये जो घूमर गीत है यह घूमर गीत मारवाड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से गाया जाता है। मारवाड़ के साथ साथ ये संपूर्ण राजस्थान में भी इस गीत को गाया जाता है। यह गीत पूरे राजस्थान में प्रचलित है। अब मूल रूप से विशेषतः गणगौर के अवसर पर जब घूमर नृत्य किया जाता है तो गणगौर के अवसर पर घूमर नृत्य के साथ ही इस गीत को भी गाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं मारवाड़ क्षेत्र की तो मारवाड़ क्षेत्र में इस गीत को लूर भी कहा जाता है। तो मारवाड़ क्षेत्र में लूर इसे कहा जाता है। मूल रूप से ये गणगौर के समय जब हम घूमर नृत्य करते हैं तो घूमर नृत्य के साथ ही इस गीत को गाया जाता है। और गीत के जो बोल रहते हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ।
हो मारी घुमर छे नखराली है माँ, हो मारी घुमर छे नखराली है माँ, घुमर रमवा मैं जास्या और रजरी, घुमर रमवा मैं जास्या। हो माने रमता ने काजल टीकी लाद्यो है माँ, हो माने रमता ने काजल टीकी लाद्यो है माँ, घुमर रमवा मैं जास्या। हो माने राठौड़ारी बोली प्यारी लागे माँ, ओ माने राठौड़ार घर भल दीजो है माँ, घुमर रमवा मैं जास्या और रजरी, घुमर रमवा मैं जास्या। तो कैसे ये मिठास भरे लोकगीत निश्चित रूप से हर किसी के कानों में एक मिश्री सी घोल देते हैं। अब इसी क्रम में हमारा जो अगला लोकगीत है, उस लोकगीत की हम बात करेंगे। वह लोकगीत रहता है गोरबंद। तो गोरबंद जो लोकगीत है ये मूल रूप से मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है। अब यहाँ जो गोरबंद गीत है, यह गोरबंद गीत श्रृंगार का एक गीत है और इस गीत में एक ऊंट के श्रृंगार का जो है वो किस तरह से सुंदर वर्णन इसमें किया जाता है। तो गोरबंद जो है यह एक आभूषण है। यह ऊंट की काठी से लेकर उसके गर्दन तक बांधा जाने वाला एक प्रसिद्ध आभूषण है। और इस गीत को जो मूल रूप से सांसी और कंजर जाति की जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, या मारवाड़ में झुमरियाँ करती हुई जो बालिकाएं हैं, वो इस गीत को गाती है। वो जब अपनी गायें और भैंसों को चराने जाती है तो चराते समय जब वो गोरबंद को गूंथती है तो उस समय इस गीत को मूल रूप से गाया जाता है। तो दो लाइन इस गीत की मैं आपको सुना देता हूँ। ए लड़ली लूमा झूमा ए लड़ली लूमा झूमा ए मारो गोरबंद नखरालो, आली जा मारो गोरबंद नखरालो। गाया चरावती में गोरबंद गुथियो, गाया चरावती में गोरबंद गुथियो। तो भैंसिया ने चरावती में पोयो पोयो राज मारो गोरबंद नखरालो, आली जा मारो गोरबंद नखरालो। तो किस तरह से इसमें बालिकाएं जो है वो गोरबंद को गूंथते गूंथते जो है इस गाने का जो है वो वर्णन करती है। तो ये था गोरबंद लोकगीत। अब गोरबंद के बाद हमारा जो अगला लोकगीत है वह लोकगीत रहता है चिरमी। तो चिरमी जो है यह लोकगीत मूल रूप से मालवा क्षेत्र का लोकगीत है। अब इस गीत के अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पर जो चिरमी पौधा होता है उस चिरमी पौधे को प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब शादी के बाद जो नववधू है, यह नववधू जब अपने ससुराल में रहती है और ये अपने भाई और पिता का जब इंतज़ार करती है, तो भाई और पिता के इंतज़ार करते समय जो इसके मन के भाव होते हैं, जो इसकी मनोदशा होती है, वो ये चिरमी नामक उस पौधे को जो है प्रतीक मानकर किस तरह से ये उनका इंतज़ार करती है, उसके जो मनोभाव होते हैं वो इस गाने के माध्यम से वो जो है प्रकट करती है। तो गाने के जो बोल होते हैं किस तरह से होते हैं। चिरमी मारी चिरमली, चिरमी मारी चिरमली, चिरमीरा डाला चार, वाली जाऊं चिरमी ने मारी चिरमीरा डाला चार, भोली मारी चिरमी रे। चिरमी बाबो सारी लाडली,
चिरमी बाबो सारी लाडली वातो मोत्या बिछली लाल भोळी मारी चिरमी रे वातो काळजियेरी कोर भोळी मारी चिरमी रे। तो इस गीत के माध्यम से जो नववधू होती है वह नववधू अपने ससुराल में अपने भाई और अपने पिता का किस तरह से इंतज़ार करती है, इस गाने के माध्यम से वो चिरमी नामक पौधे को प्रतीक मानकर जो है यह गीत गाती है। तो साथियों, अगला जो हमारा लोकगीत है वह एक विरह गीत है जिसको हम कागा गीत के नाम से जानते हैं। कागा यानी कौवा। तो ये एक विरह गीत है जो सभी क्षेत्रों में लगभग गाया जाता है। तो साथियों, छत पर जब कौवा आता है तो हम उसे शगुन मानते हैं। शगुन कैसा? किसी मेहमान के आने का वो संकेत होता है। तो मेहमान के आने का जो है शगुन इस कौवे को हम मानते हैं। तो ये जो कागा गीत है, इस कागा गीत में जो प्रेमिका है, जो नायिका है, ये कौवे को संबोधित करते हुए अपने पति के आने का जो है शगुन मानती है कि कौवा जब उसकी छत पे आता है तो उसको लगता है कि अब कौवे के आने के बाद यह संकेत हुए हैं कि मेरा जो पति है वो पति घर आ रहा है। तो अब वो कौवे को किस तरह से लालच देकर उड़ने को कहती है, इसका सुंदर जो चित्रण है वो इस गीत के माध्यम से है। दो लाइन मैं आपको गुनगुना के सुनाना चाहूँगा। उड़ उड़ रे मारा काळा रे कहाँ गेला, कद मारा पिव जी घर आवे, कद मारा पिव जी घर आवे। उड़ उड़ रे मारा काळा रे कहाँ गेला, जद मारा पिव जी घर आवे, जद मारा पिव जी घर आवे। तो इस तरह से वो जो है कौवे को लालच देती है, छत से उड़ जाने के लिए बोलती है। तो ये भी एक विरह गीत की श्रेणी में है। अब उसके बाद विरह गीतों की श्रेणी का एक और प्रसिद्ध गीत है, वो गीत है कुर्जा। तो कुर्जा जो है ये मूल रूप से मरु प्रदेश का या मारवाड़ क्षेत्र का गीत है और ये गीत भी विरह गीतों की श्रेणी में आता है। ये मांड गायन शैली में जो है मूल रूप से गाया जाता है और इस गाने का समय जो है वो वर्षा ऋतु के आसपास का रहता है। वर्षा ऋतु में यह विरह गीत मुख्य रूप से गाया जाता है। तो प्रदेश में पति है और यहाँ पर जो उसकी पत्नी जो राजस्थान में बैठी है, मारवाड़ क्षेत्र में मरु प्रदेश में बैठी है, तो वो विरहणी उस स्त्री को कहते हैं जिसका पति प्रदेश में होता है। तो किस तरह से वो कुर्जों के साथ, कुर्जा जो एक पक्षी है, तो उस कुर्जा के साथ किस तरह से वो अपने पति के लिए संदेश भेजती है, तो उस गीत का जो सुंदर चित्रण है वो इस गीत में उसका सुंदर चित्रण जो है वो किया गया है। एक लाइन में इसकी आपको सुना देता हूँ। उड़ते कुरजली संदेश मारो ले जे, उड़ते कुरजली संदेश मारो ले जे, पिया जिन के जे घरा भेगो आई जे, पिया जिन के जे घरा भेगो आई जे। तो किस तरह से वो प्रदेश में बैठे पति को बुलाने के लिए, पति के लिए संदेश भेजती है और इस विरह गीत के माध्यम से, कुर्जा गीत के माध्यम से। अगला हमारा जो राजस्थानी गीत है उसे भी आप लगभग सभी व्यक्ति जानते हैं और यह गीत है एक और विरह गीत जिसको हम हिचकी गीत के नाम से जानते हैं। तो हिचकी जो गीत है ये भी विरह गीतों की श्रेणी में आता है और मूल रूप से यह गीत राजस्थान में अलवर और मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। अब जो अलवर और मेवात क्षेत्र का यह गीत है, इस गीत में दाम्पत्य जीवन के प्रेम को इसमें दर्शाया गया है। यहाँ पर भी जो एक पति प्रदेश में है और उस पति की याद में जो है वो पत्नी किस तरह से गीत गाती है, कौन कौन से जो है वो शब्दों का प्रयोग वो करती है, किस तरह से उसकी याद में, उसके इंतज़ार में वो बैठी है। तो इसका जो सुंदर चित्रण है वो हिचकी गीत के माध्यम से आपको मालूम होता है। इसके जो बोल होते हैं,
आवे हिचकी रे बेरण चाले ओलुड़ी बादला थारी हावे होलुड़ी रे मारो बादलो चितारे मारो आली जो चितारे बेरण आवे हिचकी। अरे सुनो लागे डागलो सुनो लागे डाग मारो गढ़ सुनो गिरनार रे। अरे चढ़ चढ़ जो पाटड़ी उबी जो पाटड़ी मारो कद आवे भरतार मारो बादलो चितारे मारो आली जो चितारे बैरन आवे हिचकी। तो किस तरह से वो अपने प्रियतम का इंतज़ार करती है, इंतज़ार करते हुए वो किस तरह से इस गीत को गाती है। तो इस गीत का इन सभी बातों का सुंदर चित्रण इस हिचकी गीत के माध्यम से आपको मिलता है। उसके बाद राजस्थान का एक बहुत ही सुंदर लोकगीत है जिसको हम पणिहारी लोकगीत के नाम से जानते हैं। तो जो अगला लोकगीत हमारा वो है पणिहारी, और ये पणिहारी गीत जो है ये भी मूल रूप से मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। और ये पणिहारी गीत कालबेलिया गायन शैली का एक गीत है जिसमें पनघट पे जो पणिहारियाँ होती है वो गीत को गाती है। और पनघट से जुड़े हुए जो लोकगीत है उसमें ये सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकगीत है। तो इस गीत में जो पणिहारिन है यानी जो पानी भरने के लिए जो महिला जा रही है उसके और एक पथिक के बीच में किस तरह से एक संवाद होता है, वह संवाद जिसमें राजस्थानी स्त्री अपने पतिव्रता धर्म पर अटल रहने की बात करती है। तो उस पतिव्रता पत्नी द्वारा पथिक को जो अपने पतिव्रता धर्म पर अटल रहने की जो बातें हैं वो किस तरह से वो गीत के माध्यम से गाती है। तो इसका जो वर्णन है वो पणिहारी गीत के माध्यम से हमको मिलता है। तो पणिहारी गीत के जो बोल हैं वो कुछ इस तरह से है। काली कलायण ओ मटी रे पणिहारी जी लो ओ मिर्गा नैणी जी लो मोटोड़ी छाटारो बरसे में झाला द्यो मोटोड़ी छाटारो बरसे में झाला द्यो। तो साथियों ये आज के कुछ प्रसिद्ध लोकगीत थे जिसको हमने एक सरल भाषा में गीत के माध्यम से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो वीडियो है हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हम रोज़ कुछ इसी तरह के जो टॉपिक्स हैं उसको लेकर हम एक निरंतर क्लास राजस्थान जीके की हम चलाते रहेंगे। अभी जो हालात कोरोना के अभी सामान्य हालात नहीं हैं, आप सभी इस समय फिर से एक बार घर पर कैद है, कोचिंग्स स्कूल सभी बंद हैं अभी। तो प्रयास करें आप घर पे जो है लगातार पढ़ते रहें और उम्मीद करता हूँ हमारा ऐसा प्रयास आपके निश्चित रूप से काम आएगा। आप इसको नोट्स फॉर्मेट में बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर अवश्य करें जिससे उन मित्रों को भी जो है इस क्लासरूम का इस नए प्रयोग का फ़ायदा उनको मिल सके। तो कल आपसे फिर एक किसी नए रोचक विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।